हाउ आर यू? कैसे हैं सभी? बढ़िया हैं? वेरी गुड। सभी को सबसे पहले क्या करना है, अपनी पुस्तक निकालनी है, बुक निकालिए, क्योंकि अभी हमारा जो एक्सरसाइज हम कर रहे थे पुस्तक में वो बची है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे? पुस्तक। और पिछला वक्त सभी ने कर लिया? क्या दिया था मैम ने? सभी को पाठ के कठिन शब्द पढ़ के अपनी क्लास वर्क कॉपी में होमवर्क डाल के लिखना है। देखो, पुस्तक का काम पुस्तक में करेंगे और कॉपी का काम कॉपी में। कुछ बच्चे एक्सरसाइज कॉपी में कर लेते हैं, वो नहीं करना है आपको, ठीक है? अब कल मैंने आपको क्या दिया था? वर्क दिया था कि संयुक्त अक्षर वाले शब्द चुन के आपको पुस्तक में लिखना है। तो आपने ये वर्क किया या नहीं किया? अगर नहीं किया है तो ये आपको खुद से ही करना है, ठीक है? अब मैम आपको पढ़ाएगी प्रश्न 4। आप लोग सभी निकालेंगे पुस्तक का पेज नंबर 18 और ये आपको बुक में करना है। किसमें करना है? बुक में। हम पार्ट 2 नन्ही की डायरी का एक्सरसाइज कर रहे हैं। देखो, प्रश्न 4 करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रश्न 4 को पहले आपको समझना होगा, ठीक है? प्रश्न 4 को समझना होगा। केवल लिख लेने से कुछ नहीं होगा, ध्यान से समझें तो आपको हर चीज़ अपने आप आने लगेगी, है ना? अब मैं कुछ नाम किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान का बोध कराते हैं। ऐसे नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो, पिछले बार हमने संज्ञा पढ़ा था। संज्ञा क्या पढ़ा था? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, है ना, या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं ना। तो इसके 3 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक मीन्स, देखो, व्यक्तिवाचक मीन्स हुआ, जैसे मैंने बोला गुलाब। गुलाब क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। लेकिन मैंने बोला फूल। फूल मतलब क्या हो गया? क्या हो गया? जातिवाचक, है ना? तो अभी हमको व्यक्तिवाचक पढ़ना है ना? ऐसे ही मैंने बोला मिठाई, मिठाई हो गई जातिवाचक। लेकिन मैंने बोला रसगुल्ला, बर्फी, तो ये व्यक्तिवाचक में आ गया। मैंने बोला डॉक्टर, डॉक्टर किस में आ गया? जातिवाचक। लेकिन मैंने बोला कि किसी डॉक्टर विशेष का नाम लिया, है ना, डॉक्टर गुप्ता, है ना, डॉक्टर डिंडोरकर, डॉक्टर शिरट्टी, तो ये क्या हो गया? अगर नाम आ जाता है तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता है ना? इसके बाद मैंने क्या बोला? पुस्तक। अब पुस्तक में आप कंफ्यूज होंगे। मैंने बोला बेटा पुस्तक निकालो, तो आपके पास तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, CBSE सबकी पुस्तक है। आप सोचोगे कौन सी पुस्तक निकाले, लेकिन मैम ने कहा कि हिंदी की पुस्तक निकालो, तो फटाफट आपने निकाल ली हिंदी की पुस्तक, है ना? तो पुस्तक क्या हो गया? जातिवाचक, है ना? उसमें सारी पुस्तक आ गई। लेकिन मैम ने कहा हिंदी की पुस्तक, इंग्लिश की पुस्तक, तो आप उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। मैंने कहा नदी, नदी मीन्स कोई सी भी नदी आ सकती है, लेकिन मैंने कहा कुंदा नदी, तो व्यक्तिवाचक हो गया। पर्वत, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं ना। तो हम आज पढ़ेंगे इसके बारे में, सिर्फ व्यक्तिवाचक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? अब इतने सारे उदाहरण देने के बाद आप लोग समझ गए होंगे कि मैम क्या समझाना चाह रही है। अब यहाँ पे है, इन नामों में से जो व्यक्तिवाचक संज्ञा पाठ में आए हैं उन पर गोले लगाना है, ठीक है? जंगल, जंगल क्या हुआ? क्या हुआ? व्यक्तिवाचक है? नहीं, जातिवाचक। बच्चा, बच्चा क्या है? जातिवाचक। लेकिन मैं बोल देती किसी बच्चे का नाम दिव्य,
शरणम, है ना। फिर आस्था, किसी का भी नाम बोला तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। नन्ही, अब हमारे पास क्या शब्द है, नन्ही। आ गया ना नाम, तो इसको क्या लगाएंगे हम, सर्कल। अब है बस, बस क्या हो गई, जातिवाचक। सभी बस, कौन सी बस हमें क्या पता। ड्राइवर, ड्राइवर भी जातिवाचक। हाँ, नाम होता कि कालू भैया ड्राइवर, भोलू भैया ड्राइवर, तो व्यक्तिवाचक हो जाता है। फिर हमारे पास है नीति। क्या है हमारे पास, नीति। तो नीति क्या हो गया, क्या हो गया, नाम है, व्यक्तिवाचक हो गया। अब नीचे है सड़क, माँ, शेर, नीति। देखो, सड़क भी क्या है, जातिवाचक। कौन सी सड़क, अलग अलग नाम होते हैं ना, महात्मा गांधी मार्ग, है ना। फिर बिस्तान रोड, आप लोग बोलते हैं ना खंडवा रोड, तो ये नाम हो गए। माँ, माँ भी क्या हो गया, जातिवाचक। लेकिन मैं बोलूँगी निधि की माँ, नितिन की माँ, तो क्या हो जाता, व्यक्तिवाचक। शेर, शेर भी पूरी जाति को का वो कर रहा है ना, प्रतिनिधित्व। अब है नितिन, नितिन क्या है, नितिन भी क्या है, व्यक्तिवाचक। घर, ईश्वर, ईश्वर क्या है, ये भी पूरी संपूर्ण जाति को कर रहा है प्रतिनिधित्व। तो हमारे पास सिर्फ 3 शब्द हैं, इन्हें आपको गोला लगाना है ना। आपको आ रहा है समझ में या नहीं आया। और आपको अगर ये संयुक्त अक्षर नहीं मिले हैं तो कोशिश करना है, ढूंढना है, लिखना है ना। ये वक्त आपको इसलिए दे रही मैम ताकि आप अच्छे से पाठ का रीड करना सीखो, शब्द पढ़ना सीखो, छाट के लिखना सीखो, है ना। और नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम आए तो फिर मैम को बताना, ठीक है। ये सभी का हो गया, ठीक है। कुछ नहीं करना था, लिखा तो पहले से था, सर्कल लगाना था। अब आप लोग अपनी नोटबुक निकालें। सभी बच्चे क्या निकालेंगे, हिंदी की नोटबुक। हमने क्या लिखा था, शब्दार्थ लिखे थे, है ना। अब हम लिखेंगे श्रुतलेख शब्द। क्या लिखेंगे, श्रुतलेख। अब ये वर्क आपको किस में करना है, अपनी CW कॉपी में। किस में करना है, CW में। सबसे पहले नोटबुक निकाली, सभी ने निकाले। अब आपको देखो, आपको रोज नोटबुक बुक लेके बैठना है। आपको पता है कि आज हिंदी का है, इंग्लिश का है, दोनों की बुक नोटबुक निकाल के आराम से बैठ गए। टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे आपको यूँ लगना चाहिए कि क्लास अब दोबारा नहीं होगी। जो काम हमें अभी करना है उसी वक्त पे कर लेना चाहिए, बाद में आपको उसे याद करने का समय मिल जाएगा। वरना अभी आप लिखेंगे नहीं, फिर बाद में लिखेंगे तो क्या होगा, आपका समय खराब होगा। और सभी कक्षा 3 में आ गए हो, खुद से करना सीखेंगे, है ना। अब अपनी मम्मी की मदद लेना बंद करना है, सब बड़े हो गए हो आप लोग। तो श्रुतलेख शब्द लिखेंगे, है ना। आपको क्या करना है, CW कॉपी में लिखना है। सबसे पहले डेट डालें। डेट के बाद आपको हेडिंग डालने की ज़रूरत नहीं है, हम पार्ट 2 पहले डाल चुके हैं, आपको नहीं डालना है, ठीक है। आपको लिखना है, हेडिंग डालेंगे श्रुतलेख शब्द। पहले भी बताया था, श्रुत यानी सुनना, लेख यानी लिखना। ये टेस्ट हम आपका लेते हैं, लेकिन अभी आपको ये शब्दों को याद करना है। आपका टेस्ट होगा, ज़रूर होगा, है ना। तो
आपको श्रुतलेख हेडिंग डालनी है। अब इन शब्दों को आपको 3-3 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? 3 बार लिखना है। आपको अपने स्केल से अच्छी सुंदर सी कॉपी में 3 कॉलम बनाना है, क्योंकि हमको कितनी बार लिखना है? 3 बार। कितनी बार लिखना है? 3 बार। पहला शब्द हमने लिखा व्यायाम। देखो पुस्तक भी सामने रखना है, गलत नहीं लिखना है ना? गलती करना बंद करना है। अब मैम ने 1 बार लिखा, आपको कितनी बार लिखना है? 3 बार। व्यायाम व्यायाम, ठीक है। एक बार मैम आपको बता रही है लिखने का, आपको बार बार खुद ही लिखना है और बोल के लिखना है। जब तक बोलेंगे नहीं रीडिंग नहीं आएगी, ठीक है। बोल बोल के लिखें, सभी लिख लें। एक एक लिखते जाएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि फिर कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं ना। ठीक है। अब हम लिखेंगे अगला शब्द ड्राइवर। क्या लिखेंगे? ड्राइवर। ड्राइवर ड्राइवर। आपको कितनी बार लिखना है? 3 बार। इसके बाद हम आएंगे हिम्मत। क्या लिखोगे आप? हिम्मत हिम्मत हिम्मत। अच्छी राइटिंग में लिखेंगे सभी लोग। आश्चर्य। क्या लिखेंगे हम अगला शब्द? आश्चर्य आश्चर्य आश्चर्य। बार बार बोलना है और लिखना है। हमेशा बोलने का ध्यान रखना है आपको। जब तक नहीं बोलेंगे रीडिंग अच्छी से नहीं आएगी, है ना। बोले और लिखें। आपका क्लास वर्क में पहला वर्क था शब्दार्थ, दूसरा आपने लिखा कठिन शब्द, वो होमवर्क था, उसको आप HW करेंगे। ये क्लास वर्क है, इसको क्लास वर्क लिखेंगे, है ना। और अब तीसरा वर्क जा रहा है श्रुतलेख। सबकी कॉपी में बराबर वर्क चाहिए और पार्ट 1 भी कंप्लीट चाहिए, है ना। अब है नाश्ता। अगला शब्द क्या है? नाश्ता। नाश्ता नाश्ता नाश्ता। देखो मैम इसीलिए समय आपको दे रही है कि आप लिखें साथ में, ऐसा नहीं कि बाद में कर लेंगे। आज का काम, अभी का काम अभी ही करना है, कल फिर नया काम हो जाएगा। हर क्लास अलग अलग पढ़ा रहे हैं, हर सब्जेक्ट में वक्त चल रहा है ना। फिर आप लिखेंगे धन्यवाद। क्या लिखेंगे? धन्यवाद। देखो आपको संयुक्त अक्षर जो लिख रहे हैं वो यहीं पे मिल रहे हैं, है ना। आपको क्या क्या मिल गया यहाँ पे? व्यायाम मिल गया, है ना, नाश्ता मिल गया, धन्यवाद मिल गया। लिखें, जल्दी लिखें।
रोमांच, इसको भी आपको 3 बार लिखना है। रोमांचक रोमांचक। लौटकर, लौटकर, ईश्वर, पंक्चर। दस है, लिखो। लिख लें सभी। ये होने के बाद आपको मैं ये करवा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चे करते हैं तो कुछ नहीं करते हैं, है ना। और सब कैसे हो, अच्छे हो। हो गया सभी का, इसे मैं रब कर रही हूँ। अब हम लिखेंगे संयुक्त अक्षर, जो मैंने होमवर्क दिया था, क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चों ने नहीं किया है ना। और ये गंदी बात होती है कि आप नहीं करते हो। और जिसने किया वो बहुत अच्छा किया बेटा, वेरी गुड। एक बार लिख दूंगी, इसे आपको लिखना है। इसके लिए आपको क्या निकालना है, पुस्तक। अभी आपने कॉपी में किया, आप वापस से किस में करेंगे, बुक में करेंगे, ठीक है। पेज नंबर 18, पेज नंबर 18, इसका है आपका प्रश्न 3, संयुक्ताक्षर। अब क्या है, पहला व्य। व्य से हम बनाएंगे क में व्य। क्या बनेगा व्य से, हाँ, व्यायाम। जो बच्चे बना चुके हैं वो फटाफट बोलेंगे। ख, ख आपका सामने दिखा है, उधर ही लिख देती हूँ मैं। आधा स और क। इस
स्कूल, क्या बन जाएगा? स्कूल। अब है ग, क्या आ जाएगा? ग। ग में है आदर्श अर्थ। सबको पता है क्या शब्द आया था? नाश्ता। फिर हम आएंगे घ, क और त, वक्त। उसी वक्त क्या हुआ था? शेर का बच्चा आ गया था। अब है क ख ग घ के बाद आ जाएगा ड। ड में क्या लिखा है? आधा म और म। पता है सबको क्या बनेगा इससे? मम्मी। फिर हम आ जाएंगे च, ड्र। ड्र से क्या है इसमें? ड्राइवर। क्या था शब्द? ड्राइवर। छ, ईश्वर। क्या आएगा यहाँ पे? ईश्वर। अब इसमें क्या आएगा अगला? ज, धन्यवाद। क्या दिया था ईश्वर को? धन्यवाद। तो इसे भी आप लोग कर लें, ये होमवर्क था, लेकिन कुछ बच्चे नहीं करते हैं, इसलिए मैम ने ये बताया है आपको, है ना। इसका सभी स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। आज की क्लास आपकी यहीं हो रही है फिनिश। अब अगली क्लास में हम लिखेंगे प्रश्न उत्तर। तो इतना वर्क सभी अपनी बुक कॉपी में कंप्लीट रखें। ओके, बाय।